आज जब जैन आस्थाओं को हिंदू समर्थन की जरूरत है तो क्या हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे? सम्मेद शिखर, श्री सम्मेद शिखर, जहां 24 तीर्थंकरों में से 20 ने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसी पवित्र धरा को बाजार में बदलने का सरकारी षड्यंत्र रचा जा रहा है। झारखंड सरकार श्री सम्मेद शिखर को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो यह भी जान लीजिए कि पर्यटन स्थल बनते ही सम्मेद शिखर में क्या क्या बदल जाएगा। जैनों का यह पावन तीर्थ रातों रात एक रिक्रिएशनल सेंटर हो जाएगा। नए कंस्ट्रक्शन के नाम पर युग युगांतर से अविचल खड़े हुए पर्वत खोद डाले जाएंगे। तीर्थ स्थल के आसपास मधुशालाएं खुल जाएंगी। भाई, शराब पिए बिना रिक्रिएशन कैसे होगा? होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, जहां बेरोक टोक अंडा, मछली, मांस सब कुछ मेन्यू में पेश किया जाएगा। अहिंसा और पवित्रता जैसे मानवतावादी जन सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। सम्मेद शिखर को मॉडर्न बनाने के नाम पर उसकी शुचिता को भंग कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। और दुख यह है कि यह सब हम हिंदुओं की आंखों के सामने होगा। हम हिंदू जो 24 तीर्थंकरों के आगे सर झुकाते हैं, महावीर स्वामी को वही मान देते हैं जो अपने देवी देवताओं को दिया जाता है। हम जो राम मंदिर के लिए जैनों के ऋणी हैं। और जैन कौन है, एक बार यह भी जान लीजिए। मैं 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने शिखर पर था। हिंदू तय कर चुके थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन उस समय भी लाखों ऐसे हिंदू थे जो या तो राम जन्मभूमि के विरुद्ध थे या उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वहां मंदिर बने या मस्जिद बने या कुछ न बने। के लिए भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि से निकालना क्यों जरूरी था, इस सवाल का जवाब इंटेलेक्चुअल्स आज तक नहीं दे पाए। अब ये सब मैं आपको आज क्यों याद दिला रहा हूं? एक ऐसा जैन नहीं था जो राम मंदिर के साथ ना खड़ा हुआ हो। 100% जैन समाज राम मंदिर के समर्थन में था। मीनाक्षी जैन जैसे हिस्टोरियंस ने साफ शब्दों में कह दिया था कि बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। जैन मुनि श्री लोकेश आचार्य का एक स्टेटमेंट मुझे आज तक याद है। मुनि ने कहा था, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा? 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। इस फैसले के स्वागत में जितने ढोल नगाड़े हिंदुओं ने बजाए, उतने ही उल्लास के स्वर जैन समुदाय से भी सुनाई दिए। अहमदाबाद में जैनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 24 किलो चांदी की ईंटें दान कर दी। और यह कोई अकेली घटना नहीं थी। गूगल पे 10 मिनट बैठिए, ऐसे सैकड़ों किस्से मिल जाएंगे। अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जैन समाज उस वक्त भी हिंदुओं के साथ, श्री राम के साथ खड़ा रहा जब लाखों हिंदू सेकुलर हो गए थे। तो आस्था के चश्मे से नहीं, तर्क के माइक्रोस्कोप से देख के बात करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम हिंदू गाय को माता मानते हैं, वैतरणी पार करने वाली शक्ति मानते हैं, गो पूजा करते हैं। तो ये जानिए कि हमारी मां के लिए जैन समाज क्या क्या करता है। हमारे यहां लगभग 16,000 गौशालाएं हैं जहां गाय की सेवा मां की तरह की जाती है। इनमें से 12,000 गौशालाएं, ठीक सुन रहे हैं आप, 16,000 में से 12,000 गौशालाएं अकेले जैन समाज संचालित करता है। देश में होने वाले कुल दान का 62% हिस्सा भगवान महावीर के यही अनुयायी दान करते हैं। देश के कुल इनकम टैक्स में जैन समाज की हिस्सेदारी लगभग 24% है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में जैन समाज का योगदान लगभग 25% है, जबकि जैनों की कुल गिनती सिर्फ 0.37% है, यानी आधे प्रतिशत से भी कम। हाइपोथेटिकली सोच के देखिए, अगर सम्मेद शिखर का अपमान जैनों ने दिल पर ले लिया और देश को दिया जाने वाला अपना सारा योगदान रोक दिया तो यह कितनी बड़ी दुर्घटना होगी। सरकार जो रोजगार सम्मेद शिखर के बाजारीकरण से पैदा करना चाहती है, क्या वो रोजगार, वो होटल्स, वो बिजनेसेस, वो रेस्टोरेंट्स देश की तरक्की में 25% का योगदान दे पाएंगे जो जैन समाज देता है? इतना गणित तो 5वीं पास बच्चे को भी समझ में आता है। आप भी हिसाब लगा के देख लीजिए। यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, ऐसा कभी होगा नहीं, जैन कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन आंकड़े सोचने पर मजबूर तो करते हैं। मैं नमन करता हूं अपने जैन भाइयों बहनों को जिनकी आबादी सिर्फ 0.37% है, फिर भी कभी इन्होंने माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला, अपने अल्पसंख्यक होने का रोना नहीं रोया, बल्कि पूरे देश में दोनों हाथों से मुस्कुराहटें बांटी, खुशियां बांटी। मैं समझता हूं दुनिया की हर माइनॉरिटी को स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैनों से सीखना चाहिए, लेकिन सीखना तो मेजॉरिटी को भी चाहिए। हमें भी सीखना होगा कि जिन्होंने हमारे राम का साथ दिया, हम उनका साथ देंगे। जो हमारे लिए खड़े हुए, हम उनके लिए खड़े होंगे। मैं 100 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सम्मेद शिखर को अपवित्र होने से बचा लीजिए। आवाज उठाइए इस अनर्थ के विरुद्ध। आज हम चुप रह गए तो अपने जैन भाइयों बहनों से कभी आंखें नहीं मिला पाएंगे।